यूक्रेन में युद्ध का 26वां दिन है। अभी भी यूक्रेन के कई शहरों में भीषण जंग जारी है। रूसी सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है तो यूक्रेन की सेना भी जवाब दे रही है। मैप के जरिए दिखाते हैं कि कहां-कहां सबसे भीषण युद्ध चल रहा है। ये हम आपको एक मैप दिखा रहे हैं और ये जो इलाके हैं चर्नियू, इरपिन, क्यू, निप्रो, खार्किव, डोनेट्स्क, मारियोपोल, वोल्नोवाखा, ये तमाम जो जगह है यहाँ पे सबसे ज्यादा बमबारी। और इन दिनों अगर हम लगातार आपको खबरें क्यू को लेकर दिखा रहे हैं तो इसके पीछे मकसद बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इसी की घेरेबंदी चारों तरफ से कर ली गई है और इसकी घेरेबंदी का मतलब है कि इस पे कब्जा करना और इसके जरिए तख्ता पलट पूरे यूक्रेन में करना। लेकिन क्यू में यूक्रेनी सेना ने कैसे घेरेबंदी की है, ये चारों तरफ से वो भी उस तरीके से डटे हुए हैं कि कितनी भी अत्याधुनिक हथियारों के साथ रूस की सेना पहुंच जाए, क्यू को हम काबू नहीं करने देंगे। और क्यू में ही मौजूदा वक्त में अभी ज़ेलेंस्की की मौजूदगी है, ज़ेलेंस्की यहीं पे है और जब भी रूस कहता है कि वो इस इलाके को छोड़कर क्यू को, राजधानी क्यू को छोड़कर जा चुके हैं, तो एक बाकायदा वो वीडियो मैसेज जारी करते हैं और उस वीडियो मैसेज के जरिए बताते हैं कि हम यहीं पे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को इस मैप के जरिए बता रहे थे। लेकिन एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, इरपिन, मारियोपोल को लेकर क्या खबरें हैं ये तो बता चुके हैं, बमबारी कैसे हो रही है। लेकिन एक और बड़ी खबर, सुमे में रूसी लड़ाकू विमान एक बार फिर देखे गए हैं। कई लड़ाकू विमान उड़ते देखे गए हैं। सुमे में हवाई हमले का अलर्ट है, सायरन की आवाज एक बार फिर गूंज रही है वहां पे और लोगों को सख्त हिदायत की वो बंकरों में चले जाए। जिससे पुल पूरी तरह ध्वस्त हो गया। यूक्रेन ने दावा किया कि इस रेलवे पुल को धमाकों के जरिए उड़ाकर उसने रूसी सेना को मिलने वाली रूस से मदद के रास्ते को बंद कर दिया। उधर यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसकी सेना ने ज़ापोरिजिया में रूस के 60 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियों और KA-52 हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया। पिछले कुछ दिनों से ज़ापोरिजिया पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है और आसमान से इतनी भयानक बमबारी की गई कि पूरा शहर तबाह हो गया। लेकिन इन हमलों के बाद भी यूक्रेन की सेना डटी रही। दावा है कि उसने भी रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर को हवा में मार गिराया और जब वो नीचे गिरा तो उसके परखच्चे उड़ गए, जिसके बाद यूक्रेन के कुछ सैनिक हालात का जायजा लेने के लिए वहां पहुंचे, जहां यूक्रेन की फौज ने जवाबी कार्रवाई की, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें युद्ध के मैदान पर तबाही की निशानियां नजर आईं। उसमें कुछ जले हुए रूसी टैंक और कुछ बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दी। बताया गया कि रूसी सैनिकों की ये टुकड़ी ज़ापोरिजिया शहर में तबाही मचाने के लिए पहुंची थी, लेकिन उससे पहले ही उसे निशाना बना लिया गया। वहीं रूस की तरफ से दागी गई खतरनाक मिसाइल RS-27 को यूक्रेन की सेना ने नष्ट कर दिया, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें यूक्रेन की फौज के 2 जवान एक गड्ढे में मिसाइल को नष्ट करते दिखे और दावा किया गया कि रूस ने यह मिसाइल यूक्रेन की सेना को निशाना बनाकर राजधानी कीव के पास दागी थी। बताया गया कि अगर इतनी बड़ी मिसाइल फट जाती तो कई लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन गनीमत यह रही कि मिसाइल में विस्फोट नहीं हुआ। दुनिया पर परमाणु युद्ध से होने वाली तबाही का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने अपनी सेना को न्यूक्लियर एवैक्यूएशन ड्रिल शुरू करने के आदेश दे दिए हैं और खबर है कि पुतिन के ये कहते ही इसकी तैयारी भी शुरू हो गई। पुतिन के भी इसमें शामिल होने का दावा किया गया। वहीं रूस के इस फैसले से सभी देश थर्रा उठे। लगने लगा कि रूस और यूक्रेन जंग की आड़ में दुनिया परमाणु युद्ध की कगार पर पहुंच चुकी है, क्योंकि इससे पहले भी पुतिन अपनी न्यूक्लियर डिफेंस फोर्स को हमले के लिए अलर्ट कर चुके हैं और बेलारूस के साथ मिलकर रूस परमाणु युद्ध का अभ्यास कर अपने तेवर दिखा चुका है, जिसकी तस्वीरों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि इस अभ्यास में रूस ने परमाणु हथियार को ले जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें भी दागी थी। और इस बार तो परमाणु युद्ध की आशंका इसलिए गहरा गई क्योंकि परमाणु युद्ध छिड़ने के हालात में लोगों को बचाने की ड्रिल शुरू करने से पहले पुतिन ने सुरक्षा के लिए अपने परिवार को साइबेरिया में किसी अनजान ठिकाने पर भेज दिया और परमाणु युद्ध के लिए रूस की तैयारियों से संकेत उस वक्त मिलने लगे थे जब उनसे पोलैंड बॉर्डर के पास बसे यूक्रेन के शहरों में हाइपरसोनिक मिसाइलें दागना शुरू किया, जो करीब 2000 किलोमीटर दूर से परमाणु हथियार लेकर हमले के लिए उड़ान भर सकती है। और यही नहीं, इससे पहले भी पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमले की चेतावनी दे चुके हैं। ऐसे में अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो इसके परिणाम यूक्रेन ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक साबित होंगे, क्योंकि दुनिया भर में अलग अलग देशों के पास करीब 13,000 परमाणु हथियार हैं और इनके करीब आधे हथियार अकेले रूस के पास ही मौजूद हैं।
और उधर परमाणु युद्ध की तैयारियों के बीच रूस की सेना ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में अपनी बेहद खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल और तेज कर दिया और परमाणु हथियारों के साथ उड़ान भरने की काबिलियत रखने वाली इन मिसाइलों से लगातार दूसरे दिन किए गए हमलों का एक वीडियो भी रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूसी सेना के लड़ाकू विमान हवा से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर निशाना साधकर हाइपरसोनिक मिसाइल दागते दिखाई दिए। लड़ाकू विमान से अलग होते ही ये मिसाइलें आवाज से करीब 10 गुना तेज रफ्तार से टारगेट की ओर उड़ान भरती नजर आईं। रूस ने इन हमलों में यूक्रेन के निकोलेव शहर में सेना के बड़े ईंधन भंडार को तबाह करने का दावा किया और ये भी दावा किया कि इसी भंडार से यूक्रेन अपने दक्षिणी इलाके में मौजूद सेना की बख्तरबंद गाड़ियों के लिए तेल भेजता था। А также из воздушного пространства на территории Крыма авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Уничтожена крупная база. एक दिन पहले भी रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में इन मिसाइलों से हमला किया था, जिसमें उसने इवानो-फ्रैंकोविस्क शहर में मौजूद यूक्रेन की सेना के हथियारों के एक बड़े गोदाम को तबाह करने का दावा किया था।